स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 125 में। आज हम सीखने जा रहे हैं पर्यावरण के निबंध पर 10 वाक्य। आज हम पर्यावरण के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली पंक्ति है, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद प्रकृति, वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु का समूह। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी जल, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे, जितना भी सब कुछ है वो सभी क्या है? पर्यावरण है। दूसरी पंक्ति है, हमारा पर्यावरण सभी जीवित चीजों के लिए एक बड़ा घर है। सभी जीवित चीजें यानी जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, समुद्र में रहने वाले जानवर है, जमीन पर रहने वाले या जमीन के अंदर रहने वाले हैं, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए पर्यावरण क्या है? एक बड़ा घर है। अगली पंक्ति है तीसरी, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून 1973 को पूरे विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद से हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चौथी पंक्ति है, पेड़ों को प्रकृति के फेफड़ों की तरह समझें। वे हमें शुद्ध हवा देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे क्या है? ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो खींच लेते हैं। उनसे निकलने वाली ऑक्सीजन क्या है? हमें जीवन दान देती है। वो हमें अच्छी और सुंदर शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है, प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा कुछ पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय नए तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक की किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कई साल लगा देता है खत्म होने में। तथा कुछ पुरानी चीजों को फेंकने, यानी जो चीजें पुरानी हो गई है, जैसे अखबार है, वो पुराने हो गए हैं, एक दिन बाद ही उनका यूज नहीं रहता, लेकिन हमें क्या करना है? उनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हम। जैसे सजाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कागज की अलग अलग तरीके की कुछ चीजें बनाने के लिए। तो जो चीजें पुरानी हो गई है उनको ना फेंक कर हमें उनको फिर से यूज करने की सोचनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब तक हो गई है 5 पंक्तियां पर्यावरण पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। हमें अपने आसपास कूड़ा
कचरा नहीं फैलाना चाहिए। कूड़ा कचरा फैलाने से क्या होता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां फैल जाती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसीलिए कूड़ा कचरा को उनकी जगह पर ही फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में। अगली पंक्ति है 7वीं, पर्यावरण दूषित होने के कारण कई तरह की घातक बीमारियां उत्पन्न होती है। अतः हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आते हैं। अगर ध्वनि प्रदूषण है तो लोगों के सिर में दर्द रहेगा, उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। वायु प्रदूषण है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस से संबंधित उनको बीमारियां हो जाएंगी। अगर मृदा प्रदूषण है यानी जमीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड प्रदूषण है तो बाकी जीव जंतु भी, उनको भी नुकसान होगा और मनुष्यों को भी नुकसान होगा। और अगर जल प्रदूषण है तो जल में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे और मनुष्यों को भी क्या है, उससे नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां, प्रदूषित जल के कारण अनेक बीमारियां फैलती है। अब देखिए यहाँ जल प्रदूषण के बारे में बताया है, जैसे हैजा, पेचिस, अतिसार, पीलिया तथा क्षय रोग। अब जल प्रदूषण से होने वाले सभी बीमारियों के बारे में बताया है कि अगर जल प्रदूषण होगा तो मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारियां फैल जाएंगी। 9वीं पंक्ति है, पौधे और जानवर हमारे दोस्त हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पौधे तो आप जानते हैं किस तरीके से हमारे दोस्त हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पहनने के लिए कपड़े तक भी देते हैं, और जानवर भी हमारे मित्र हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी। अंतिम पंक्ति है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले और गर्मी भी कम हो उससे। तो दोस्तों आज हमने सीखा पर्यावरण के निबंध पर 10 वाक्य। प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।